ओके, तो साउंड आ रही है? हाँ सर, गुड इवनिंग यस सर। सर। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? तो आज का जो टॉपिक है वो है, क्या है? रेंज ऑफ। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बताओ ना आपने क्या बोला। कुछ भी नहीं, अभी स्टार्ट किया है। पहली सर लाइन। जो होमवर्क आपने भेजा वो मतलब ये लेक्चर अटेंड हाँ करने वाला है ना? हाँ, फिर उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद मतलब अब जो है ना वो मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, पूरे ट्रिग्नोमेट्रीज के मिक्स। ठीक है, तो रोज मैं तुम लोग को ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन भेजता जाऊंगा और उसको तुमको डेली अटेम्प्ट करना है, और एट द एंड ऑफ द डे मतलब रात को 11-12 बजे तक तुमको सॉल्यूशन ग्रुप पे पोस्ट कर देना। ओके, और नेक्स्ट डे जो है मैं उसका जो क्वेश्चन दिए हैं उसका सोल्यूशन मैं तुम लोग को दूंगा। तो जिसके जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए होंगे वो उस सोल्यूशन से रेफर करके देख सकता है, या फिर अगर उसमें भी उस सोल्यूशन में भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक्सप्लेन करेंगे अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन। अंडरस्टूड? सर हाँ सर वैसे वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं कि x4 थीटा मतलब x रेस टू थीटा प्लस सॉरी cos रेस टू 4 थीटा प्लस sin रेस टू 4 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको हम लोग आज सीखेंगे, ये रेंज में सीखेंगे। ओके सर। ठीक है, इसको हम लोग रेंज में सीखेंगे। रेंज का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक तरीके से निकालने का। हाँ बोलो। एएम और जीएम वाला भी क्या है? अरिथमेट एएम और जीएम जो है वो अभी पढ़ा नहीं है, मतलब वो एक चैप्टर होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें एएम मतलब अरिथमेटिक मीन होता है, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में मान लो वो आ रहा हो तो अभी फॉर द टाइम बिंग जो है तुम उसको छोड़ सकते हो, वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हाँ, वो बुकलेट के इलस्ट्रेशन 4 में था। हाँ, वो तो बुकलेट में तो सब क्वेश्चंस मिक्स करके दिए रहते हैं ना, तो मतलब आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 5 से 6 क्वेश्चंस तुमको, या मतलब अराउंड 10 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ दूसरे चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। तो वो तो अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी मतलब जो पुराने चैप्टर्स है उनकी भी काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी, तो तुम उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो सकते हो। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। सर आइडेंटिटीज खत्म हो गई क्या? नहीं नहीं, वही, ये आइडेंटिटीज का ऑलमोस्ट एक तरीके से लास्ट टॉपिक है, या इसके बाद एक और क्लास होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ मतलब फॉर्मूलेस खत्म हो गए, फॉर्मूलेस आर ओवर फॉर नाउ। हाँ सर वही एक दो पूछा था। फॉर्मूलेस और बचे हैं, वो आज के बाद वाले क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो। सो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में क्या है कि जैसे साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 -1 से। से 1। ये तो बताया ही पहले से, cos x का भी रेंज -1 से 1। tan x का रेंज -∞ से इन्फिनिटी। cot x का रेंज -∞ से इन्फिनिटी। फिर tan x cot x। फिर sec x का रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और cosec x का जो रेंज होता है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से
इंफिनिटी। ठीक है, तो ये इनके इंडिविजुअल रेंज होता है। ठीक है, अच्छा साइन एक्स की जगह साइन ऑफ 2x भी लिख दूं या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख दूं, तो इसका भी रेंज वही होगा, -1 से 1 ही होगा। ठीक है, मतलब साइन ऑफ कुछ भी उसका रेंज क्या होगा, -1 से 1, जहाँ पे अंदर वाला एक वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को, तो देखो सर थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। डन सर। ओके, तो अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो इसमें 0.1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो ए अगर अल्फा से बीटा तक बिलोंग करता है, ठीक है, तो ए प्लस के, यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, अल्फा प्लस के से लेके बीटा प्लस के तक, मतलब दोनों में क्या होगा, के ऐड हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस 3, फाइंड रेंज ऑफ sin x प्लस 3, तो हम लोग को किसका रेंज पता है, हम लोग को तो sin x का रेंज पता है। sin x का रेंज क्या होगा, -1 से 1 तक, तो sin x प्लस 3 इसका रेंज क्या होगा, तुमको इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तो -1 में 3 ऐड करोगे तो 2 से 4। so you will be getting 2 से 4, this is the range of sin x plus 3। ठीक है, ऐसा ही माइनस में भी चलेगा, जैसे अगर कोई पूछे कि cos x -5 का रेंज क्या होगा, सर बट एक टर्म माइनस होता है, एक टर्म 1, एक टर्म पॉजिटिव होता है और एक टर्म निगेटिव होता है, तो फिर एक तो 0 बन जाता है ना। वो नहीं स्क्वायर में होता है। वो होल स्क्वायर में होता है, वो स्क्वायरिंग में होता है, थैंक यू वो सर। वो स्क्वायरिंग में होता है। तो जैसे cos x जो है -1 से 1 है, तो cos x -5 कहाँ से कहाँ तक होगा, इसमें भी 5 घटा दिया, इसमें भी 5 घटा दिया, तो -6 से -4। ये आंसर हो गया। इतना समझ में आया, ऐसी चीजें मैंने तुम लोग को पढ़ाई है, याद है, सर क्वाड्रेटिक में कराया था। क्वाड्रेटिक याद में है। पढ़ाया था। तो आगे बढ़े अपने, सर बैकग्राउंड नॉइज। अभी साउंड आ रहा है भाई, बंद कर दो। ओके, अब जैसे मान लो सेकेंड पॉइंट है, अगर a अल्फा से बीटा तक बिलोंग करता है, तो हम लोग को k इंटू ए के बारे में जानना है, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। तो जैसे मान लो a अगर 3 से लेके 7 है, तो 2a कहाँ से कहाँ तक होगा, हम लोग को इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से 14। 6 से 14। ठीक है, और अगर मेरे से कोई पूछे कि -3a कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 -9 और -21।
-9 to इसमें इस वाले पोजीशन पे छोटा वाला नंबर लिखते हैं और इस वाले पोजीशन पे बड़ा वाला नंबर लिखते हैं। तो -21 से -9 तक। कितनी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो। फाइंड रेंज ऑफ 2 sin x -3 पहला, और दूसरा है 4 cos x + 7। चलो सब लोग आंसर लिखो चैट बॉक्स में। देखो कर्ली ब्रैकेट में नहीं होगा। कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है कि केवल 1 और 5 ही होना। ये तो क्या आएगा, एक इंटरवल आएगा। ओके, सो लेट्स डू इट। तो देखो बेसिक क्या पता है, साइन एक्स पता है, पहला वाला कर रहे हैं। साइन एक्स -1 से 1 के बीच में है। तो 2 sin x कहाँ से कहाँ तक होगा, दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से 2। तो 2 sin x -3, मतलब इसमें से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5 से -1। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट 4 cos x + 7। तो बेसिक कौन सा है हमारे को पता है, cos x पता है। cos x इज फ्रॉम -1 to 1। तो 4 cos x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -4 से 4। तो 4 cos + 7, इसमें भी 7 ऐड कर दो, इसमें भी 7 ऐड कर दो। इसमें 7 ऐड किया तो 3, इसमें 7 ऐड किया तो 11। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 क्या लिख रहे हो भाई आदित्य? सॉरी सर, वो गलती से टाइप हो गया, वाई यस लिखना था। ओके, अब थर्ड पॉइंट है a²। ठीक है, तो जैसे मान लो a अगर 2 से
5 के बीच में होता तो ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता? 4 से 25। 4 से 25। इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए अगर -4 से -2 के बीच में होता तो ए स्क्वायर एक जगह 16 आता, एक जगह 4 आता। तो हम लोग छोटा इधर लिखते हैं और बड़ा इधर लिखते हैं, 4 से 16। तो अगर दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, सर ये सब कुछ जो है वो क्वाड्रेट में जो पहले पढ़ा था वही है हाँ ना? हाँ 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 हाँ, वही है, वही है। उसका ही रिवीजन है। हाँ, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो 25 आ गया। इन दोनों का स्क्वायर किया लेकिन टर्म्स ठीक से एडजस्ट किया, लेफ्ट पे स्मॉलर टर्म और राइट पे लोअर टर्म। अच्छा, अब ये बताओ, ए अगर -3 से -2 है तो बताओ ए स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता? 4 से 9। 4 से 9। 4 से 0 से 9, सॉरी 4 से 9। 0 यहाँ +2, यहाँ पे +2 कागज पे। 4 से 9। नहीं सर, 0 से 4 9। से 9। 0 से 9 क्यों? 4 से 4 से 9 9, होगा ना? सर नहीं, एक और याद एक करो, माइनस है ना। 0 से 9 होगा, एक 0 से 9। नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो एक मिनट। जैसे मान लो ये -3 है, फिर ये 0 है और ये 2 है, ये ए वाली लाइन है, और इधर मैंने ए स्क्वायर लिखा तो -3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9। 0 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0। और 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर, जैसे तुम ऐसे सोचो कि तुम 9th फ्लोर पे हो, तुम कहाँ हो? 9th फ्लोर पे। तुम पहले क्या किए? 9th फ्लोर से 0th फ्लोर पे आए, मतलब एक तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे चले गए। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए, देन व्हाट यू विल से? कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए? ऑल सारे ना All? सर। हाँ, सर 0 से 0 to 9। 9, 0 से 9। तो 0 से 9। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो और ए स्क्वायर की बात हो रही हो, तो स्टार्टिंग तो हमेशा 0 से होती है और एंड किस पे होती है? बड़े वाले लार्जर नंबर के स्क्वायर स्क्वायर का। से। इन दोनों के इसका होल स्क्वायर स्क्वायर में जो लार्जर बड़ा है। है, जैसे इसका होल स्क्वायर 9 है, इसका होल स्क्वायर 4 है, तो बड़ा कौन है? 9। इसलिए यहाँ पे 9 लिख दिया। सर -4 और -2 वाले में क्यों नहीं किया ऐसा? -4 और -2 में तुम देखो, जैसे मैं अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ नंबर लाइन, ये ए वाली तुम्हारी लाइन है, ए स्क्वायर ये 16 होता और -2 का होल स्क्वायर क्या होता? 4 होता। मतलब तुम क्या किए? तुम 16th फ्लोर पे थे और तुम कहाँ पे आ गए? 4th फ्लोर पे आ गए। तो तुमने कौन कौन से फ्लोर्स कवर किए? 4 से लेके 16 तक ही कवर किए। समझे? यस सर। ओके, सर एक बार समझाओगे, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था सर, -4 और -2 का। -4 और -2 का देखो, जैसे मान लो -4 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, 0 से यहाँ पे होता, ये ए की बात हो रही होती। अच्छा, अगर मैं ए स्क्वायर की बात करता तो -4 का होल स्क्वायर 16, -2 का होल स्क्वायर 4। देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की? 16 से 4, 16 से डायरेक्टली धड़ाम होके 4 पे आया। ऐसा तो है नहीं कि 16 से पहले 0 पे आया हो, फिर 0 से वापस 4 पे गया हो, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं। तो इसलिए तुमने कौन कौन सी वैल्यूज कवर की? 16 से 4। 4। मतलब अगर मैं ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो
4 से 16 लिख दूंगा। ओके सर। मतलब सर अगर कोई ऐसे दो वैल्यूज है जिनके बीच में 0 आ रहा है तो हेलो सर, हाँ हाँ बोलो बोलो। मतलब अगर हेलो। हाँ हेलो, ऐसे हाँ। -3 और 2 जैसे अगर वैल्यूज आए हम्म। तो अगर उनके बीच में से 0 आ रहा है तो अपना फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर जो होगा वो 0 होगा। डेफिनेटली फाइनल आंसर में जो लीस्ट नंबर होगा वो येलो वाला ही होगा, 0। हर बार। और जो लास्ट नंबर होगा मतलब वो इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा होगा। ओके। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लोग बताओ भाई, a बिलोंग्स टू -3 से लेके 5 तक, तो a स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 0 से 25। 0 से 0 to 25। 0 से 25। 0 से 25, क्योंकि देखो -3 का होल स्क्वायर क्या बनता? 9। 5 का होल स्क्वायर क्या बनता? 25। बड़ा कौन? 25। अच्छा, लेकिन ये वाली टेक्निक कब वैलिड होगी? जब एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो और a स्क्वायर ले रहे हो अपने। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? नव्या, यस सर। नव्या पाल, यस सर। आ रहा है तुमको समझ में? हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। सो अब देखो ये वाली चीज किस चीज में यूज होगी हमारी? जैसे लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस ऑन देम। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखूं मैं? जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 sin x प्लस 3 का होल स्क्वायर। रेंज फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा है 2 sin x -1 का होल स्क्वायर। चलो इन दोनों का रेंज फाइंड करो। सर कभी अगर क्यूब नहीं मतलब होता? 3 क्या? -2 sin x हुआ तो? क्या हुआ? सर कभी 3 - 2 sin x हुआ तो क्या करेंगे? 3 - 2 sin x हुआ, कुछ नहीं करेंगे। जैसे देखो साइन -1 से 1 है, हाँ तो -2 साइन जो है वो -2 से 2 हो जाता, फिर उसमें तुमको प्लस एंड 3। में 3 ऐड करना पड़ता, ओके सर। तो वो 1 से 5 हो जाता। -1 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, यहाँ पे एक तरीके से हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, ये समझो, समझे? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, अब देखो थोड़ा क्विक कैलकुलेशन करते हैं। 2 साइन कहाँ से कहाँ तक होता है? -2 से 2।
उसमें 3 ऐड कर दिए होते, मतलब 1 से 5। अब इसी का हम लोग को स्क्वायरिंग करनी है, तुम ये समझ सकते हो। तो दोनों पॉजिटिव है, एज इट इज स्क्वायर कर देंगे, तो 1 से 25, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? सेकेंड पार्ट, 2 साइन कैसा होगा? अगेन -2 से 2, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना, दिस विल बिकम -3 से 1। अब हम लोग ने क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी। तो देखो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो स्टार्टिंग किससे होती? 0 से होती, और एंड किससे होती? इसका होल स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर 1, इसी का होल स्क्वायर बड़ा है, तो 0 से 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, और अब समय आ गया आगे बढ़ने का। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। अब मेरी बात सुनो। मैं तुम लोग को ये बोला था क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर रिवाइज करके आने के लिए? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, नो एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लो x² -4x + 7 है, ठीक है, और इसका हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो पहला काम क्या करते थे कि x² का कोफिशिएंट देखते थे कि 1 है कि नहीं है। यहाँ पे 1 है, x लिख दिया। फिर x का कोफिशिएंट -4 है, तो उसको आधा किया, हाफ किया, मतलब बाय 2 किया, तो वो -2 बन जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर लिख लिया। फिर ये वाला जो -2 है, इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब -4। और ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, उसको एज इट इज ला के रख दिया, +7। सो यू विल बी गेटिंग x -2 का होल स्क्वायर +3। अंडरस्टूड? एक और देख लेते हैं, x² -7x + 5 ऐसे। तो यहाँ पे भी x² का कोफिशिएंट 1 है, तो उस सही बात, अच्छी बात है, मतलब x का कोफिशिएंट -7 है, तो उसको आधा किया, तो मतलब 2 से डिवाइड किया, तो -7/2 ही आया, तो ऐसे लिख लिया। फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका माइनस, उसके होल स्क्वायर का माइनस करोगे हमेशा, 49/4। और इधर वाला जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे +5 है, तो +5 लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे -5 होता, तो यहाँ पे -5 लिख दिया। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 5 - 49/4, what we will be getting? 20 - 49/4, so कितना बन रहा? -29/4, -29/4 सही है ना? x - 7/2 का होल स्क्वायर -29/4, ये इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में किसी को डाउट है? नो नो सर। चलो, आप वापस समझा सकते हो? एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x लिख लिया। फिर x का कोफिशिएंट जो है उसको हाफ किया, तो -4 का हाफ जो है -2 हो गया, उसका होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस ऑफ इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब -4।
और ये कांस्टेंट टर्म +7 उसको एज इट इज लिख दिया। अब -4 + 7 जो है वो क्या बनता है +3। ये क्या बन गया x - 2 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, अब देखो इससे हम लोग जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा ऐसा होता sin² x -2 sin x +5 इसका रेंज फाइंड करो। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। तो ये एक तरीके से sin x में क्वाड्रेटिक है। तो पहले देखो कि sin² x का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे sin x लिख लिया। सर अगर नहीं हुआ तो? वो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में सिखाऊंगा आगे वाले पार्ट में। ओके सर डिवाइड कर देंगे। हाँ, अब ये -2 को 2 से डिवाइड करो तो वो -1, तो sin x -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस ये वाला कांस्टेंट टर्म 5, ये वाला कांस्टेंट टर्म अलोंग विथ इट साइन आएगा। तो क्या बन गया sin x -1 का होल स्क्वायर +4। मतलब अब हमको इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए देखो क्या हो रहा है हमारा, क्या होगा। अब बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से स्टार्ट करना मतलब जिस चीज का रेंज पता है अपने को। जैसे किस चीज का रेंज पता है, sin x का पता है। sin x जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। फिर उसके बाद हम लोग sin x -1 पे जंप करते, एक एक स्टेप धीरे धीरे बढ़ते। तो इसमें से भी 1 घटाते, इसमें से भी 1 घटाते, तो -2 से 0 के बीच में होता है। फिर sin x -1 का होल स्क्वायर हम लोग करते, तो वो क्या हो जाता 0 से 4 तक हो जाता है। तुम ऐसे सोच सकते हो -2 है 0 है, इसका होल स्क्वायर 4, इसका होल स्क्वायर 0। फिर क्या करना है 4 ऐड करना है, तो sin x -1 का होल स्क्वायर +4 दैट विल बी 4 से 8 तक। और यही जो है वो क्या होता अपना आंसर होता। समझ में आया सबको? यस सर। बच्चा किसी को डाउट है तुम लोग में से? किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। सर एक बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, हो गया क्लियर। ओके, चलो तो अगर डाउट नहीं है तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ, पहला है sin² x, दूसरा है sin² x -sin x +3। चलो ये दो क्वेश्चन करो। सर एक डाउट था, हम्म, अगर समझो कोई आंसर ऐसा आ रहा है जो sin x के एक्चुअल रेंज में नहीं बैठता, आई मीन कभी इसका आंसर राउंड ब्रैकेट्स में या कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं आ सकता क्या? कौन चीज? ऐसे sin x के जो क्वेश्चंस हैं रेंज वाले, इसके आंसर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं। हाँ, इसके आंसर सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, ओपन ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में नहीं है। ठीक है,
हो गया। चलो तो पहला है साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का क्या मतलब है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो हमको क्या पता है, साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में है। तो साइन एक्स का जो होल स्क्वायर है, एक तो नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, तो 0 से 1 हो जाता है। ठीक है। अच्छा दूसरे पार्ट में हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। और साइन एक्स का कोफिशिएंट -1 है, मतलब -1/2, उसका होल स्क्वायर, फिर इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दो, -1/4, और इस +3 को इधर ला दो, तो 3 - 1/4 इज 11/4. Okay, so what will I get? Sin x minus half the whole square plus 11/4. अब हमको बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक कौन है? साइन एक्स है। तो देखो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1। तो साइन एक्स माइनस हाफ, मतलब इसमें भी हाफ घटाना है, इसमें भी हाफ घटाना है, मतलब माइनस। -3/2 से 1/2 अब क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है इस स्क्वायरिंग। चीज की। तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा और 9/4 पे एंड होगा। तो उसके एंड में क्या करना है? 11/4 ऐड करना है। इसमें 11/4 ऐड कर दो, और 9/4 में 11/4 ऐड कर दोगे तो you will be getting 20/4, which is 5, and this will be the final answer. Okay. ठीक है। यस सर। यस सर। चलो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके अब हम लोग वो क्वेश्चन सर 11/4 कहाँ से आया? 11/4 यहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करने से। इधर देखो। हाँ सर। Okay, now let's move. अब ऐसा कंप्लीटिंग द स्क्वायर जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, वैसा। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा है। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। तो अब क्या करोगे कि जैसे यहाँ से ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से 2 है, तो 2 बाहर जबरदस्ती कॉमन ले लोगे। कॉमन नहीं भी आ रहा होगा तब भी जबरदस्ती ले लेंगे। x² प्लस यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 4/2x प्लस यहाँ पे 5/2। इसका मतलब जिस नंबर को सर तुमने 5 कॉमन को लिया, अलग रखेंगे तभी चलेगा ना? हाँ सर 5 को अलग रख के बस 2 को 2 हाँ टर्म्स हाँ में कॉमन लेंगे तब भी ओके सर। वो भी है, मतलब कोई नहीं, काम जाना। तो जिस नंबर को तुम कॉमन लोगे
एक तरीके से वो नंबर सारे टर्म्स को डिवाइड कर रहा होगा। तो 2 कॉमन लिया तो 2x² बाई 2 x² बन गया, 4/2 बन गया, 5/2 बन गया। अब क्या इस ब्रैकेट में x² का कोफिशिएंट 1 है? हाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रैकेट का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले तो x² प्लस 2x प्लस 5/2 है, ये 4/2 को 2 लिख दिया। So now this will become x, और x का तो कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2/2 which is 1 +1 का होल स्क्वायर, इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस 3/2 प्लस 5/2 ऐसे लिख लिए। ठीक है, सो नाउ सी 2 टाइम्स, अब ये दोनों मिलके के पता है क्या बनेंगे, 3/2 बनेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यही जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। सर पूरा फाइंड करके एंड में मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो भी चलेगा ना? वो अंदर का कौन सा? मतलब वही तो किया ना मैंने। हाँ हाँ दोनों मतलब से सेम ही आएगा। हाँ, नहीं अगर सर, वो बोल रहा है x प्लस 1 को फिर पूरा ब्रेक किया, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई। मतलब वैसे नहीं सर, मतलब रेंज वाले क्वेश्चन में सर अंदर का जो हम ऊपर कर रहे थे वैसे ही आएगा, और एंड में इंटू 2 करेंगे तो भी चलेगा ना, ऐसे सेपरेटली करने के लिए। हाँ वो भी, लेकिन तुमको 2 से वो सिंपलीफाई हो रहे हैं ना थोड़ा। तुमको 2 से सब डिवाइड करना पड़ेगा, उससे x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म सब डिफरेंट हो जाएगा। तो इट इज बेटर काम कि ज्यादा। इस मेथड से करो, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम फालतू का। ठीक है, सो अब आई एक्सपेक्ट कि एक तुम लोग कर लो। चलो इसका कंप्लीटिंग दैट स्क्वायर करो, एग्जांपल 2। जर हो गया। चलो सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, 3 x² प्लस 5/3x प्लस 7/3। अब ब्रैकेट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस 5/3 तो है ही, और 2 से और नीचे मतलब 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 प्लस 7/3।
अब हमको इन दोनों को मिला के क्या कांस्टेंट बन रहा है वो देखना पड़ेगा। 7/3 माइनस 25/36 कितना बनेगा? 12 इंटू 7 कितना होता है? 84 होता है, माइनस 59 upon 36. So 3 times x plus 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 59 upon 36. अब 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 टाइम्स x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस जब 3 को तुम इससे मल्टीप्लाई करते 3 इंटू इधर 1/36 आ रहा होता, ये 1 जा 12 जा 59/12। सर वहां पर 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि हमको 5/3 का हाफ करना है ना। हाँ हाँ हाँ, 5/3 होल अपॉन। यस सर, हाँ। सबको आ गया? अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड रेंज पहला है 10 cos square x, सॉरी 1 plus 2 sin x plus 3 cos square x। सर थोड़ा सा ऊपर करोगे 2 मिनट? और ऊपर हो गया सर। क्या आंसर आया? यार 35/3 को 51/3
नहीं मुश्किल लग रहा है। देखते हैं। देखो इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, cos square को 1 minus sin square. हाँ मतलब sin x में quadratic we should try to create. So I will write 1 plus 2 sin x plus 3 times 1 minus sin square x. ठीक है, so ultimately what it will become, minus 3 sin square x plus 2 sin x plus 4. ये कुछ ऐसा बनेगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, तो यहाँ पे हम लोग ने -3 ठीक है। Yes, sir. अब क्या करना है, अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की जरूरत है। तो -3 तो ठीक है, बाहर ही रहने दिया। अब साइन एक्स इसका आधा, 2/3 का आधा मतलब 1/3। फिर इसका स्क्वायर मतलब -1/9 एंड -4/3 पहले से ही था। अब इन दोनों को एक साथ इवेल्युएट कर लेते हैं। 13 -13/9, तो -3 टाइम्स sin x -1/3 का होल स्क्वायर -13/9, सॉरी 9। अब इस -3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 13/3 -3 टाइम्स sin x -1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब बेसिक स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। sin x कहाँ से कहाँ तक होता, -1 से 1, तो sin x -1/3 कहाँ से कहाँ तक होता, -4/3 से 2/3। तो sin x -1/3 का होल स्क्वायर वो कहाँ से कहाँ तक होता बताओ, 0 से 16/9। फिर उसके बाद हम लोग को एक तरीके से तुम ये सोचो तो हम लोग को ना -3 से मल्टीप्लाई करना है। सो -3 टाइम्स साइन ऑफ -1/3 का होल स्क्वायर, तो -3 पहले इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -16/3 से 0। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को 13/3 ऐड करना है। अब एक तरीके से देखो तो जब तुम इसमें 13/3 ऐड करोगे तो यू विल गेट -1, और इसमें जब तुम 13/3 ऐड करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 13/3 आ जाएगा। सो आंसर इज फ्रॉम -1 से 13/3 तक। समझ में आया? यस सर। तो पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ही खेल है इसमें। चलो कितने लोग का ये फाइनल आंसर सही आया? तन्मय का आया, और तो किसी का नहीं दिखा मेरे को। हिमानिश का आया, श्रीकांत का आया, गुड। नव्या, वेरी गुड। आर्यन, देवांश, नाइस, डूइंग वेरी गुड।
अच्छा, नाउ आगे बढ़ा जाए हम लोग। अच्छा, एक लाइन खींच लेते हैं इसे। जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि भाई बताओ साइन 2x का रेंज क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो, साइन 2x का रेंज सेम ही होगा ना सर? सेम होगा, -1 से 1। एक रहेगा। -1 से 1। साइन 2x का रेंज विल बी फ्रॉम -1 से 1। तो से अगर कोई क्वेश्चन बोले फाइंड रेंज ऑफ, क्या लिखोगे? cos रेज टू 4x माइनस साइन रेज टू 4x। इसका सोचो। फाइंड रेंज ऑफ cos रेज टू 4x माइनस साइन रेज टू 4x। बोलो बेटा, किसी का आंसर आया? सर 0 से 1। साइन स्क्वायर 2x बाय -2। नहीं, एक नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। रेंज पूछा है ना? सर 0 से 1। नहीं, सर -1 -1 से 0। नहीं, -1 से 0 भी नहीं। 0 से 3। -1 से 1 1 to 3. 0 से 3। 1 -1 से 1। आंसर विल बी -1 से 1। देखो, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो तुमको लगेगा कि यार ये कैसे नहीं कर पाया। cos रेज टू 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? cos cos स्क्वायर स्क्वायर x x अपॉन का 2। यस सर। फिर a प्लस नहीं, b माइनस b लिख लेंगे। ऐसे अच्छा, यही किया था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ना cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है? 1. ये 1 हो गया और वो cos 2x हो गया। साइन स्क्वायर तो अपने को पता है, that is- cos 2x मतलब हमको cos 2x का रेंज बताना है, तो cos 2x का रेंज क्या होगा? -1 से 1. -1 से 1। इज दैट पॉइंट क्लियर? या एक और करोगे ऐसा क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट करो ना, लैग हो गया। देखो, cos रेज टू 4 को cos स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, sin रेज टू 4 को sin स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया। तो इसके बाद हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बना, जो कि 1 हो गया। और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता? cos 2x बनता। तो अल्टीमेटली ये वाला जो टर्म है वो रिड्यूस होके सिंप्लीफाई होके cos 2x बन रहा है। और cos 2x का रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता हाँ, अच्छा, cos 2x सूझा ही नहीं था। है। क्या हुआ? तो cos 2x याद ही नहीं आया। चल कोई नहीं। अच्छा, मैं डेली जो है तुम लोग को 12 to 15 क्वेश्चंस देता जाऊंगा, तो उसको करना है सबको, ठीक है? मेक इट अ हैबिट कि डेली जो है 15 क्वेश्चंस करना है। उसके अलावा जो होमवर्क मिलेगा वो तो करना ही है, डेली जो है 15 क्वेश्चंस करना होगा। दैट विल कंप्राइज ऑफ, जैसे आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री का दिया, फिर कुछ दिन ट्रिग्नोमेट्री का दूंगा, फिर क्वाड्रेटिक का दूंगा, ऐसे पुराने चैप्टर्स भी रिपीट करता जाऊंगा ताकि
पुराने चैप्टर तुमसे बोला है ना, कौन से ग्रुप पे आएगा? जो तुम्हारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे सब लोग उत्तर दूंगा मैं। सर नहीं, मैथ्स होमवर्क ग्रुप भी है ना इसमें। नहीं होमवर्क ग्रुप पे नहीं, होमवर्क ग्रुप पे कोई हो कोई ना हो, लेकिन व्हाट्सएप पे जो मेन ग्रुप है उसको तो सब लोग होंगे ना, यस सर। तो वहाँ पे मैं देता जाऊंगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि इसको करो। फाइंड रेंज ऑफ cos raised to 6x plus sin raised to 6x। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ना? होता है a क्यूब होता प्लस है। दो फॉर्मूला होता है। देखो एक फॉर्मूला तो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सर हो गया। हो गया? आंसर बोलो, आंसर देखो मतलब। वन बाय टू से 3/2। नहीं, सर 0 से 1। नहीं, सर हाँ सर एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था। वो तुमने पहला वाला यूज किया होगा, उस तरह से बन रहा। हाँ सर। दूसरा वाला यूज करो। ओके सर। चलो मैं करता हूँ। तो देखो cos raised to 6x
प्लस साइन रेस टू 6x। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कॉस स्क्वायर का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब। इसका मतलब एक तरीके से ये a है, ये b है। अब मैंने सेकंड फॉर्मूला यूज किया, a प्लस b का होल क्यूब, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3ab, 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस b, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या होता, 1 होता। तो ये ऐसा बन गया 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, जब तक तुम मोर देन 1 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में रहोगे तब तक तुम्हारे लिए रेंज डिटरमाइन करना डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर पॉसिबल हो तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में जाने की कोशिश करो। तो देखो, तुमको एक तरीके से दिख रहा है साइन इंटू कॉस की चीज है, भले मतलब साइन इंटू कॉस के होल स्क्वायर टाइप की चीज है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपन ने यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होता, देखो 1 माइनस 3/4, और ये लोग मिलके पता है क्या बन जाते हैं, हाँ, साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। देखो भैया, ये स्टेप समझ में आया सबको? तब मैं आगे बढ़ू। आपने इसको sin 2x में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया? हाँ, साइन 2x का होल स्क्वायर करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगर जैसे मान लो cos क्यूब इंटू साइन क्यूब होता तो मैं 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता, ताकि इसका रूट निकले sin 2x। हाँ ठीक है। अब देखो, अब बेसिक से स्टार्ट करना है। कौन है बेसिक? साइन 2x। तो बताओ साइन 2x कहाँ से कहाँ तक होता? खुद -1 से 1। -1 से 1। अगर तुम उसका होल स्क्वायर करोगे तो 0 से 1। 0 से 1। फिर उसके बाद उसमें तुम -3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -3/4 to 0। 0। फिर उसमें एंड में तुमको क्या करना है, 1 ऐड करना है। इसमें 1 ऐड किया तो 1/4 बन गया, 1/4 और 1। और इसमें 1 ऐड किया तो 1 बन गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो आई होप ये चीजें क्लियर है, तुम लोग को समझ में आ रही है। तुम लोग एक बार कमेंट करेंगे। हाँ बोलो। सर वो हाँ ऊपर हाँ, नीचे इंटू 4 से मल्टीप्लाई करके। यस सर, समझ में। ऊपर नीचे 4 से इसने मल्टीप्लाई किया। देखो मेरा तो टारगेट क्या है, 2 साइन इंटू कॉस बने। अब क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब मेरा टारगेट ये होगा कि 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर बने। तो अगर तुम इसको एक्सपेंड करते तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनता। मतलब मेरे को 4 की रिक्वायरमेंट थी ना, इसलिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगर जैसे मान लो साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब होता तो मैं क्या करता, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता, ताकि इस 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकूं, इंटू साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब। और नीचे तो ठीक है 8 चल रहा है, फिर इसको क्या लिख सकूं, 2 साइन इंटू कॉस का होल क्यूब लिख सकूं, तब जाके ये साइन 2 थीटा बनता है। यस सर, समझा सर। सबको समझ में आई बात? एक बार सब लोग यस कमेंट सर। करेंगे, ये क्वेश्चन क्लियर है? या अच्छा, रेंज में एक और चीज है, रेंज ऑफ a sin x
प्लस बी कॉस एक्स, ये जो होता है ना इसका रेंज जो होता है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब साइन के अंदर वाला जो एंगल है वेरिएबल है और जो कॉस के अंदर वाला वेरिएबल है वो क्या हो, सेम हो। बोथ ऑफ देम शुड बी व्हाट, सेम। इसका रेंज क्या होगा? साइन का कोफिशिएंट कॉस का कोफिशिएंट लो, उसका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो माइनस से लेके प्लस तक। इसका प्रूफ जो है मैं आगे आने वाले क्लास में एक और क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा मैं तुमको इसका। सर वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाँ, ये माइनस है और इसके आगे प्लस हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होगा तो? नहीं, तब नहीं। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तब नहीं कर सकते हम लोग ये चीज। तो मतलब बस साइन और कॉस के लिए? हाँ, साइन और कॉस के ऊपर पावर 1 हो। सब बीच में प्लस माइनस हो, उससे फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा? उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बीच में तुम चाहे यहाँ पे माइनस भी लिख दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लूं, तो फिर सेम क्या होना चाहिए? हाँ, सेम क्या होना चाहिए? ये येलो वाला पार्ट, साइन और कॉस के अंदर वाला एंगल। अच्छा हाँ, एंगल। रेंज ऑफ से 3 sin x माइनस 4 cos x, ये क्या होगा? इधर क्या लिखूंगा? माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इधर क्या लिखूंगा? प्लस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आता है? 5 आता है। मतलब इसका रेंज माइनस 5 से 5 प्लस 5 आ गया। ठीक है, प्रूफ में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि इसका प्रूफ ये कैसे आता है। अभी तो फिलहाल इतना याद रखो, इससे हमारे जो 2-3 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे जो मैं चाहता हूँ डिस्कस करना। इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके, सो Yes, sir. now let's solve a question. Find range of 12 cos x minus 5 sin x plus 13. जीरो टू 26। हाँ ठीक है, 0 से 0 to 26। 0 से 20। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रेंज निकाल लिए होते हैं, येलो वाले पार्ट का। तो अपना जो रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है ना, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट टाइप का होता है, 13 बनाता है वो। तो इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है? -13 से +13। फिर उसमें 13 और ऐड कर देते हैं, तो इसमें 13 ऐड किया तो 0, और इसमें 13 ऐड किया तो 26। ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में? सबको क्लियर है ये बच्चों? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ टेन कॉस स्क्वायर एक्स -6 sin x cos x plus 2 sin square x।
ठीक है, इसको करो, मैं आया 1 मिनट में। सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया? सर 1 to 11। यस, वेरी गुड, 1 to 11. Answer will be from 1 to 11. अब देखो यहाँ पे जो है डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे, तो हम लोग ने क्या सोचा कि इसमें, इसमें और इसमें तीनों में कैपेबिलिटी है 2x वाले एंगल में पहुंचने की, है कि नहीं है? कोई cos 2x पहुंच सकता है? यस सर। sin 2x? हाँ हाँ जैसे ओके। cos स्क्वायर x को क्या लिख लिया? 1 प्लस cos 2x। by 2. हाँ अच्छा, 6 को मतलब 3 3 into इंटू 2 sin x sin cos x x। cos x, मतलब 3 sin 2x, और sin स्क्वायर x को क्या लिख लिया? 1 माइनस cos 2x by 2. ठीक है, ये 2 2 से गया, ये 1 जा, ये 5 जा। अब देखो व्हाट इज हैपनिंग, 5 into 1 5 plus 5 cos 2x minus 3 sin 2x plus 1 minus cos 2x, ये दोनों मिलके 4 cos 2x बनाए, फिर ये minus 3 sin 2x, और 5 plus 1 मिलके क्या होता है? 6 होता है। अब इसको देखो, हमारा तो बस एम क्या था? हमारा एम था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए बस। सर वो है। हाँ हेलो सर, हाँ, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। इसको अगर हम लोग वैसे करते कि
10 cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x को हम लोग जो आपने ऊपर वाला फॉर्मूला बोला ना, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉमा अंडर नहीं रूट नहीं, ऑफ। लेकिन यहाँ पे कॉस का होल स्क्वायर हो रहा है ना। ये वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखो किसके हाँ लिए वो है? हमने उसके लिए। यस सर। डिग्री 1 के लिए, पावर 1 के लिए। वो मैंने अभी और किसी ने मेरे से ये पूछा था तो मैंने बताया था कि ये केवल पावर 1 के लिए फॉर्मूला, हाँ सर। तो डायरेक्टली नहीं रखा। अब देखो इसका रेंज क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले क्या बनता, 5 बनता। इसका क्या होता, -5 से 5 एंड प्लस 1 से 11। आई विल बी गेटिंग 1 से लेके 11 तक एस आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक मिनट सर, ये Yes, कॉपी करना है। ओके। किसी को डाउट? तुम लोग को समझ में आ रहा है ना सबको? मतलब इसी क्वेश्चंस को हम लोग को a cos x सॉरी a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ ये समझ सकते हो। जैसे मतलब या तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करो या एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बन जाए जो एकदम ही सिंप्लीफाइड हो। क्वेश्चन है से cos क्यूब x इंटू साइन x माइनस साइन क्यूब x इंटू कॉस x, इसका रेंज बताना है। एक मिनट देता हूँ, 1 मिनट में ट्राई करो, फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करके क्लास एंड करता हूँ। सर सबको किसी एक के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे हमने cos क्यूब x को भी sin x के फॉर्म में कर लिया तो। सर हो गया सर, क्या है? डन सर। -1/4 से 1/4। यस, देखो cos क्यूब को तुम sin के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। जैसे जो इवन पावर्स होते हैं ना, जैसे cos का इवन पावर 2, 4, 6, इसको तुम एक्सक्लूसिव साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन cos के ऑड पावर्स को तुम एक्सक्लूसिव साइन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब करने को तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही मतलब रूट वाले टर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो मेरा मन क्या कहेगा, कुछ कॉमन निकालने का मन कहेगा, तो मैंने क्या किया, cos x इंटू साइन एक्स कॉमन निकाल लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कुछ होता है क्या? cos 2x। cos 2x। अच्छा ये cos x इंटू साइन एक्स है। अच्छा जैसे ही cos x इंटू साइन एक्स देखा तो sin किसकी 2x याद आ गई? 2 से 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x। दूसरे मल्टीप्लाई माइनस 1/4 से 1/4 है क्या? हाँ -1/4 से 4 1/4। तो ये 2 cos x sin x जो है वो sin 2x बन गए इंटू cos 2x 1/2। अच्छा फिर से sin इंटू cos, अगेन क्या इच्छा हुई, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की। सो 2 sin 2x cos 2x that will be what, sin 4x अपॉन 2 4। 4। तो देखो ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये आ गया, मतलब अब हमको इसका ही रेंज निकालना है। तो मैंने बताया था कि sin 4x भी कहाँ से कहाँ तक होता,
-1 से 1 के बीच में, तो sin 4x बाय 4 कहाँ से कहाँ तक होता? -1 बाय 1/4 से 1/4 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बताओ ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सर क्या वो 1/4 नहीं रहेगा, क्या तो 1/2 हो जाएगा ना? कहाँ पे? नहीं सर, नहीं सर, वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है अंदर ही। cos x और sin x कॉमन निकाल दिया मैंने, तो cos x sin x कॉमन आ गया, तो अंदर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बचा, विच इज cos 2x, और इधर cos x इंटू साइन x है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि 2 cos x इंटू साइन x क्या बन जाए? sin 2x, तो ये sin 2x हो गया, ये cos 2x हो गया, और ये 1/2 हो गया। अब फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि 2 sin 2x cos 2x sin 4x बन जाए, और ये 2 इंटू 2 जो है 4 बन गया। तो ये चीज रिड्यूस होकर एक तरीके से sin 4x पर 4 आ गई। अब sin 4x का रेंज -1 से 1 के बीच में होता है, तो sin 4x बाय 4 कहाँ से कहाँ तक होता? -1/4 से लेके +1/4 तक। समझ में आई बात सबको? समझ गया सर। चलो, सो आज इतना ही करते हैं अपना, नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग ने क्या किया? आज हम लोग ने रेंज किया, रेंज फाइंड किया। रेंज फाइंड किया। अब एक टॉपिक बस बाकी है जो इस क्लास में खत्म हो जाएगा, और मेक श्योर कि जो भी मैं डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा 12 to 15 क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट कर दे जाओ, ठीक है? वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, यस सर। दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट टू यू। चलो, ओके, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय। Thank you.